हेलो वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। बात करें अपने 10th क्लास के लिए एग्जाम जो 29 मार्च को हो रहा है उसके लिए कार्बन एवं इसके यौगिक लेसन संख्या 4 के इम्पोर्टेंट अपनी बुक को लेकर बैठिए और इसके इम्पोर्टेंट अपने को क्वेश्चन कौन सा बोर्ड में आया हुआ है और किसके ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। कार्बन एवं इसके यौगिक में सबसे पहली बात है हमारे पास, अब कार्बन का प्रतीक है वो सी है। कार्बन की संयोजकता है वो क्या रहती है हमारे पास, प्लस माइनस का 4 अपने। जैसे देखिए बात क्या है हमारे पास यहाँ, कार्बन का प्रतीक है वो क्या है, कार्बन का प्रतीक है वो सी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहता है इसका, 2 और 4 रहता है। इसकी संयोजकता कितनी रहती है, संयोजकता रहती है वो रहती है प्लस और माइनस का 4 रहती है। जैसे संयोजकता है वो क्या रहती है, प्लस माइनस 4। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी कंडीशन का है वो लेसन संख्या 5 में आ जाएगी बात। अब अपने को बात ये करनी है कि इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है और कौन सा क्वेश्चन है वो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रही है यहाँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो सामान्य हमसे इसमें से भी कोई पूछ सकता है, जैसे हाइड्रोजन की पूछ सकता है, क्लोरीन की है, जल की है, इनकी। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि आबंध की प्रकृति है वो कैसी रहती है। यहाँ पॉइंट अपने पास आ रहा है कौन सा, ये देखो यार, कार्बन में आबंध कौन सा होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। अब ये सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, इसके ऊपर हमें इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए आगे चल के कौन से पेज पर मिल रही है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, ये देखो हमें यहाँ मिल रहा है एक सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं और सहसंयोजी आबंध वाले जो यौगिक है उनके 2 गुण लिखिए, ये बात हमारे पास है। ये देखो यहाँ 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इन यौगिकों का गलनांक व कवथनांक कम होता है और ये यौगिक क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या बात मेरी, हमें इनका गलनांक व कवथनांक कम होता है, क्यों होता है, अंतरा अणुक बल दुर्बल होने के कारण। इनके मध्य जो अंतरा अणुक बल है वो दुर्बल बल होने के कारण क्या होता है, इनका जो गलनांक व कवथनांक है वो क्या रहता है, कम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके ऊपर देखो, मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन इसमें ऊपर 2012 की परीक्षा में आया था। वो 2012 में क्या आया था, ये देखो ऊपर नाम दे रखा है CH4, यहाँ दे रखा है ईंधन के रूप में मैथेन का अधिक से उपयोग होता है। बायोगैस व सीएनजी का मुख्य घटक है, कौन है, CH4 यानी मैथेन। CH4 यानी मैथेन जो है वो क्या है, बायोगैस व सीएनजी का। 2012 के पेपर में प्रश्न क्या था, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए व इसके मुख्य घटक की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बनानी है। CH4 की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की बात है वो आई है। अब बात कर देते हैं आप लोगों को कि ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती कैसे। देखो मैथेन, अब ये मैथेन है, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि CH और क्या रहता है, 4 रहता है। ठीक है, सी के पास क्या है, कार्बन 4। ये देखो अपने 4 कार्बन दिखा दिए हैं, बाह्यतम कोश में 4 कार्बन। ये है हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के क्या कर दिया हमने, बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो दिखा दिया। देखो ये देखो हमने एक एक इलेक्ट्रॉन है वो दिखा दिया है। अब क्या करेंगे, अपने कार्बन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन है युग्म की साझेदारी इस तरह से करेगा। ये क्या बनी है, मैथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनी है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनी। संरचना सूत्र बने तो संरचना सूत्र में देखो ऐसी बात आ जाएगी, ये हमारे पास कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन, ये है इसका अणु सूत्र, CH4 अणु सूत्र, संरचना सूत्र व ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात आई है। चलते हैं आगे अपने इसमें और इंपॉर्टेंट के ऊपर। इंपॉर्टेंसी में हमारे पास बात क्या है इसके लिए, देखिए आगे यहाँ कार्बन के अपरूप। अब कार्बन के अपरूप कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक होता है क्रिस्टलीय अपरूप, एक होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप के 3 भाग होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट व फुलरीन होता है। जबकि अक्रिस्टलीय अपरूप है उसके 4 भाग पढ़ते हैं अपने, कहीं 6 पढ़ते हैं, लकड़ी, चारकोल, कोयला, काजल जैसे ये पढ़ते हैं। तो अपने यहाँ दे रखा है क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में दे रखी है। तो हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कार्बन की संरचना कैसी होती है, तो कार्बन की संरचना होती है वो होती है समचतुष्फलक होती है। समचतुष्फलक का मतलब होता है एक कार्बन है वो क्या होता है, 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरे रहने की बात रहती है। ठीक है, अब हमें क्या रहेंगे, 4 अन्य कार्बन परमाणु से घिरने का मतलब ये होता है कि एक कार्बन है वो हमें ऐसे 4 फेस मिलते हैं जिसमें कि त्रिभुजाकार फलक होते हैं वो। ठीक है,
हमें यहाँ हीरे की संरचना की बात करनी है, तो हीरे की संरचना अति कठोर होती है। हीरे की संरचना में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से घिरा होता है और संरचना का नाम बनता है समचतुष्फलकीय त्रिविम जाल के रूप में बनता है। समचतुष्फलकीय यानी त्रिविम जाल के रूप में। जबकि ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? परतदार होती है यानी षटकोणीय। प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा होता है। यदि आप लोगों से वो क्या पूछता है, हीरे की संरचना पूछता है, तो आप लोग कितना पार्ट्स ओनली इतना बना के आ सकते हैं। ये देखो इतना, यानी कहने का मीन्स ये है कि एक कार्बन परमाणु को ऐसे 3 कार्बन परमाणु से घिरे हुए है, वो क्या करेंगे अपने दिखा देंगे। तो ये हीरे की संरचना। ग्रेफाइट में हमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ग्रेफाइट, अब हीरे का उपयोग कहाँ होता है? हीरे का उपयोग ज्वेलरी में होता है, कांच को काटने के लिए किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग है वो इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है, पेंसिल, लेड पेंसिल में किया जाता है। फुलरीन के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फुलरीन के ऊपर आप लोगों से क्या पूछेगा ये? फुलरीन के ऊपर हमसे ये पूछ सकता है कि फुलरीन, यहाँ देखो ये रहा। फुलरीन का C60 फुलरीन है। C60 का मतलब होता है कार्बन परमाणु 60 होते हैं इसके अंदर, ठीक है? और उसके साथ में हमें ये कह रहा है कि ये इसकी आकृति कैसी होती है, तो ये देखो ये रहा फुटबॉल के जैसी आकृति होती है। फुटबॉल यानी इसको बंकी बॉल भी कहते हैं। इसकी गोल गुंबद के जैसी संरचना होती है। इसको सबसे पहले अमेरिका के आर्किटेक्ट ने बनाया था, जिसका नाम था बंक मिस्टर फुलेरीन, और उन्हीं के समान में इसका नाम क्या है? फुलरीन रख दिया गया था। एक बात और बता रहे हैं आप लोगों को, वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन है। शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब व ताप पर उपचारित करके हीरे को संश्लेषित किया जा सकता है। यानी हीरे बनाने की बात कर रहा है कि हीरा कैसे बनता है। क्या कर रहे हैं? शुद्ध कार्बन को उच्च ताप व उच्च दाब पर उपचारित करके क्या किया जाता है? संश्लेषित किया जाता है, का मीन्स बनाया जाता है। इसके ऊपर हमें पर्सन क्वेश्चन है वो मिल सकता है। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमें देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ एक हमें दे रखी है। मेथेन, एथेन, इनको अपने आगे की बात के लेके चलेंगे। कार्बन की सर्वोत्मुख प्रकृति के बारे में बात हुई। इसके ऊपर हमारे पास प्रश्न आया था कब? 2015 के अंदर आया था। कैसा प्रश्न था? कार्बन के ऐसे 2 गुण लिखिए जिसके कारण हमारे चारों ओर कार्बन ही कार्बन है। इस प्रश्न के ऊपर देखो अपने क्या ले रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसके बारे में। कार्बन के ऐसे 2 गुण होते हैं जिसके कारण क्या है? हमारे चारों ओर कार्बन ही कार्बन है। क्या गुण है? एक नंबर तो होता है, पहला गुण रहता है वो रहता है कार्बन का श्रृंखलन गुण रहता है। क्या रहता है? यहाँ श्रृंखलन गुण की बात आती है। पहला गुण आता है श्रृंखलन गुण, का मीन्स ये है कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाता है, लंबी चेन बनाता है। इसको क्या कहते हैं? श्रृंखलन गुण कहते हैं। कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध से भी जुड़ जाता है, कार्बन कार्बन के साथ द्विबंध से भी जुड़ जाता है, और कार्बन कार्बन के साथ त्रिबंध से भी जुड़ जाता है। कार्बन कार्बन के साथ एकल बंध से जुड़ता है, इसको बोलते हैं अपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और द्विबंध और त्रिबंध से जो जुड़ता है उसको बोलते हैं क्या? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एकल बंध वाले क्या होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध और त्रिबंध जिसमें लगा हो वो क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला गुण ये आ गया। दूसरा गुण ये आएगा, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की क्या है? संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। का मीन्स कार्बन है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन जैसे सभी के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर था 2015 के प्रश्न में आया हुआ था पेपर। चलते हैं आगे, देखो हमारे पास इससे आगे चल के हमें क्वेश्चन में क्या मिलने वाला है। इस पॉइंट के आगे मिलने वाला है हमें, का मीन्स यहाँ बात जो बता दी है वो बता, यहाँ एक वहोलर परीक्षण आया है। वहोलर परीक्षण का मतलब ये है कि वहोलर ने एक जीवन शक्ति परीक्षण किया था। अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दी थी। अमोनियम साइनेट से यूरिया कैसे बनाया था? देखो इसकी एक समीकरण देते हैं अपने। अमोनियम साइनेट है NH4CNO। NH4CNO इसको गर्म करके क्या बना दिया था? यहाँ NH2CO NH2 का मीन्स यूरिया बन गया था। NH4CNO क्या है? अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाने की बात, एक जीवन शक्ति परीक्षण कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? वहोलर परीक्षण, वहोलर नामक वैज्ञानिक की बात आ रही है यहाँ। तो अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाने की बात, हमें छोटा सा एक बॉक्स मिल रहा है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात रह रही है। चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारे पास देखिए क्या है, संतृप्त व असंतृप्त कार्बन यौगिक की बात कर रहा है।
तो संतृप्त व असंतृप्त कार्बन यौगिक को अपने क्या करते हैं, अब अपने बुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं सीधा सीधा बता दूं पहले कि देखो हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यहाँ तीन अपने क्या मिलते हैं, ये संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। एल्केन का सामान्य ऐसे सूत्र लिख के नहीं दिया है, ये बात को क्या कर रहा है, ऐसे घुमा के लेके जा रहा है, यहाँ में सिंगल बंद, एकल बंद के बाद में द्विबंध और त्रिबंध के बाद ऊपर लेके जाएगा। अब यहाँ हमें देखो ये देखना है अपनी बुक में कौन सा रासायनिक सूत्र दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग लेके चले। यहाँ दे रखा है एथेन, सबसे पहले यहाँ पढ़ेंगे एथेन, ये देखो एथेन, और एथेन का सूत्र ये रहा C2H4 होता है। C2H4 एथेन का मतलब आया है ये एल्केन से आया है। अब एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, CN, CnH2n प्लस 2 रहता है। अब CnH2n, एन इसमें क्या रहेगा, अनुलग्न रह रहा है, एन एल्केन का अनुलग्न एक, केवल सारे के सारे सिंगल आबंध यानी एकल बंध आएंगे। एन का मान यदि अपने 2 कर देते हैं तो एच कितना आ गया, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6, C2H4। नाम क्या हो गया इसका, देखो 1 2 हमारे पास 3 यहाँ है, हाइड्रोजन लगा रहे हैं यहाँ का, मीन्स ये इसका संरचना सूत्र बन रहा है, मैथ एथ एथेन, ये हमारे पास एथेन नाम इसका सूत्र ये रहा, सामने इसकी संरचना बना दी गई, एथेन की सामने इसकी क्या है, संरचना है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखो अब हमें क्या करेगा, ये एथेन के बाद में बनाएगा एथीन, एथीन की बात करेगा, डबल बॉन्ड, ये देखो यहाँ हमें एथीन, ये देखो यहाँ लिखा होगा C2H2, ये तो एथाइन पर चला गया है, उससे पहले ये रहा यौगिक, कार्बन का एक यौगिक C2H4, संतृप्त और असंतृप्त। देखिए क्या कह रहा है ये, संतृप्त और असंतृप्त में हमें क्या कह रहा है यहाँ, देखो एल्कीन, एल्कीन के लिए हमारे पास सामान्य सूत्र क्या है, और एल्काइन का है वो सामान्य सूत्र क्या रहता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n एल्कीन का, और एल्काइन का है CnH2n-2 क्या है इसका सामान्य सूत्र है। अब क्या करेंगे अपने, n का मान यदि अपने क्या कर देते हैं, 2 करते हैं, n बराबर 1, n बराबर 1 कभी नहीं होगा इसमें, इसमें भी n बराबर 1 है वो नहीं ले सकते, अपने n बराबर 2 से स्टार्ट होगा यहाँ, यानी पहला सदस्य, प्रथम सदस्य n बराबर 2 रहेगा, एल्केन में पहला सदस्य क्या रहेगा, n बराबर 1 से स्टार्ट होता है। कैसे, देखो यहाँ n का मान 2 का मीन्स क्या है हमारे पास, यहाँ n बराबर 2 का मीन्स C2 और H कितना आ गया 4, C2H4 में देखो हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा दिया, ये दो हमने क्या कर दी है हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन दोनों साइड में। अब कार्बन की संयोजकता कंप्लीट नहीं है, क्या करेंगे हम, एक द्विबंध छोड़ देंगे, अब द्विबंध छोड़ते ही क्या हो गया, मैथ एथ एथीन, नाम क्या आएगा इसका, एथीन आ रहा है। सामान्य बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले हमें आने चाहिए, CN2H का मान 2 इंटू 2 4 में से 2 गया 2, क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड H के साथ क्या है H, क्या नाम हो गया इसका, मैथ एथ यानी एथाइन, क्या नाम है इसका, एथाइन है। चलते हैं अपने आगे की ओर, का मीन्स इंपॉर्टेंट बातें नोट करते रहिए। एथाइन जो बताया है, एथाइन भी C2H2, एथाइन CH2, इसका सामान्य सूत्र भी, संरचना सूत्र भी हमारे पास देखो यहाँ, अब ये टेबल आ रही है, इसके अंदर हमारे पास मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन और हेक्सेन तक के क्या है सूत्र दे रखे हैं, इनको एक बार अपनी नजर से निकाल लेना है। ठीक है, अब हमें क्या कर रहा है, अब हमें ये दो ऐसी बातें लिख रहा है, यहां से देखना हमें एक संरचनात्मक समावयव नाम दिखाई दे रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिखाई दे रहा है, संरचनात्मक समावयव क्या है, देखो वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनके क्या होते हैं, अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयव कहते हैं। ये देखो ये पड़ी डेफिनेशन अगर बुक से लेना चाहते हैं तो, समान आणविक सूत्र वाले विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक क्या होते हैं, संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। यानी वे हाइड्रोकार्बन जिनका अणु सूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयव के नाम से जानते हैं। हमें देखो सामने दो हमें सूत्र दे रखे हैं, इनको मैं लेके देखो, इसमें कार्बन कितना 1 2 3 4, यानी कार्बन है वो है 4, हाइड्रोजन कितना है 4 4 8 और 2 10, ये देखो हाइड्रोजन यहाँ 10 दिखाई दे रही, इसमें भी कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 यानी C4 है, H 4 2 6 और 4 10, ये देखो ये रहा।
यानी इनके अणुसूत्र समान है, C4H10 अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना इसकी अलग दिख रही है। देखो इसकी संरचना अलग है। अपने देखो इसको लेके चलते हैं बोर्ड पर, वहां इसकी संरचना बनाता हूं मैं। क्या है संरचना? देखो 1 2 3 और 4, इसके साथ हमारे पास क्या है, यहाँ हाइड्रोजन की बात आ गई। ये देखो दूसरा हमारे पास क्या है, 1 2 3, चौथे कार्बन को अपन यहाँ दिखा सकते हैं। ये देखो इस तरह से जो डैश दिखाए गए हैं वहां लगाने हैं हमें हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन की बात करने वाले हैं। ये देखिए C4H10 हाइड्रोजन 10 हो गए हैं। यहाँ भी अपने क्या करते हैं, C4H10। अब देखो इनके नामकरण की बात करते हैं। नामकरण यानी IUPAC पद्धति, जो 9th क्लास में टॉपिक नाम आता है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, नामकरण। देखिए क्या करना है, हमें काउंटिंग देना है इसका, 1 नंबर 2 नंबर 3 और 4। कहेंगे इधर से दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। मैथ एथ प्रोप ब्यूटेन, ये क्या है, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब ये है कि ये है नॉर्मल ब्यूटेन है इसका नाम। क्या नाम है, नॉर्मल ब्यूटेन यानी सामान्य ब्यूटेन है। इसका नाम क्या है, देखो 1 2 3, 2 पर जुड़ा हुआ है CH3 का मीन्स इसको लिखेंगे अपने 1 2, 2 पर मैथिल, 2 पर क्या लगा हुआ है, CH3 मैथिल, और आगे नाम लग रहा है इसका प्रोपेन है। यानी हमें ये नाम छोड़ना पड़ेगा इसके साथ। इसको आइसोब्यूटेन भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, आइसोब्यूटेन है, वो भी क्या बोल सकते हैं अपने, लिख सकते हैं। 2 मैथिल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन, ये हमारे देखो बुक में दे रखा है। क्या एक संरचनात्मक समावयव किसे कहते हैं, इसका हमें एक उदाहरण या ब्यूटेन या पेंटेन का भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है ना अपने, पेंटेन के संरचनात्मक समावयव चित्रित कीजिए। तो पेंटेन के संरचनात्मक समावयव चित्रित करने के लिए हमें देखो, पेंटेन होता है C5 और H क्या रहेगा, 12 रहेगा। तो पेंटेन में 1 2 3 4 और 5, ये आ गया पेंटेन पहला। तो दूसरा 1 2 3 4, पांचवा कार्बन यहाँ लगा देंगे। और तीसरी बात करेंगे वो 1 2 3 1, ये लो यहाँ क्या लगा देंगे अपने, हाइड्रोजन की बात कर देंगे। ये देखो हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन है। 3 2 5 6 3 9 और 3 12, ठीक है ना। यहाँ भी कितनी आ जाएगी, 12 हाइड्रोजन की बात आ जाएगी। का मीन्स अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एन पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, नॉर्मल पेंटेन हो जाएगा। इसकी काउंटिंग यहाँ से 1 2, जिस तरफ CH3 पहले जुड़ा है 1 2 3 4, क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम लिखेंगे 2 मैथिल। और 2 मैथिल के आगे क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। 2 मैथिल क्या रह रहे हैं, ब्यूटेन। नेक्स्ट आगे इसमें क्या रहा है, 1 2 3, ये मैथिल लगा हुआ है एक यहाँ, एक मैथिल इधर लगा हुआ है। का मीन्स क्या बोलेंगे इसको, 2 पर 2 डाई, 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। क्या लिखेंगे, 2 2 डाई मैथिल प्रोपेन। क्या है ये, संरचनात्मक समावयव किसके, पेंटेन के संरचनात्मक समावयव की बात हो रही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट देखो हमें यहाँ, अगर पहला कार्बन अंतिम कार्बन से ऐसे एक वलय के रूप में जुड़ जाए, यानी पहला कार्बन अंतिम कार्बन के साथ जुड़ जाता है, तो वो बन जाते हैं साइक्लो में, यानी एक वलय के रूप में बन जाते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा है, यहाँ देखो सामने जो आकृति दिखाई दे रही है, इसमें देखो पहला कार्बन अंतिम कार्बन के साथ जुड़ गया। सूत्र बन रहा है हमारे पास यहाँ का सूत्र बन रहा है C6H और 12 बन रहा है। कहें जी C6H12, तो अपने C6H12 को अपने हेक्सीन के अंदर देखा होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, यहाँ साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, और एक नाम दे रखा है नीचे देखो बेंजीन। ये बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं 2016 के पेपर के अंदर। यानी उसने ये कहा था, जैसे साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र लिखिए, साइक्लोहेक्सेन का अणुसूत्र C6H12 आ गया। इसका संरचना सूत्र बनाइए, तो इसकी हमें संरचना बनानी थी। संरचना बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, देखिए हमें साइक्लोहेक्सेन, अब साइक्लोहेक्सेन का मतलब है C6H12 साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन को एक षटकोण के रूप में जोड़ना है। ये देखो एक वलय के रूप में हमें 6 कार्बन जोड़ देने थे। प्रत्येक के पास क्या करना था, हमें 2-2 कार्बन हाइड्रोजन है, प्रत्येक कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन छोड़ देनी। ये देखो इस तरह से ये 2-2 हाइड्रोजन है, वो प्रत्येक कार्बन के पास है, वो हमें छोड़नी थी। और इलेक्ट्रॉन, अब उसने ये भी पूछा था कि इसमें जो बंध है, एकल बंध, बंध की प्रकृति कैसी है, तो ये सहसंयोजी आबंध है सारे के सारे।
सहसंयोजी या बंध, सहसंयोजी या बंध है कितने, सारे के सारे एकल बंध है। सहसंयोजी है कितने, एकल बंध है, और हो कितने गए ये 6 तो कार्बन के बीच में आ गए और 12 ये आ गए, यानी एकल बंध है वो कितने हैं, 18 है। ये संख्या हमें लिखनी थी, एकल बंध। अगर प्रश्न में ये पूछ लिया जाए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, कार्बन कार्बन बंधों की संख्या कितनी है, तो उसको लिखा जाएगा कितना, केवल 6। कुल बंधों की संख्या है वो बराबर 18 लिखी जाएगी। अब बेंजीन का जो प्रश्न आया था मैं बता रहा हूँ, इस बेंजीन वाले क्वेश्चन में ये आ गया था कि बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए, लिख दिया था बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 है। अब बेंजीन के अणुसूत्र में हमें क्या करना है, देखो बेंजीन की संरचना बनाते समय हमें 6 कार्बन को क्या कर देना है, एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ देना है। ये लो, जोड़ दिया, ठीक है। अब अपनी इच्छा से कहीं डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक छोड़कर डबल बॉन्ड, एक छोड़कर डबल बॉन्ड लगा दिया है। प्रत्येक कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन छोड़ देंगे। प्रश्न ये था क्या कि बेंजीन का अणुसूत्र लिखिए, लिख दिया अणुसूत्र। उसके बाद में कहा था बेंजीन का संरचना सूत्र बनाइए, बेंजीन की संरचना बना दी। उसके बाद में ये पूछा था इसमें कि एकल बंध कितने हैं, द्विबंध कितने हैं और त्रिबंध कितने हैं। द्विबंध व त्रिबंधों की संख्या बताइए, केवल त्रिबंधों की संख्या बताइए, जैसे ये पूछ ले तो त्रिबंध बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया था, लेकिन यहाँ त्रिबंधों की संख्या बराबर कितने हैं, 0 है, का मीन्स त्रिबंध है नहीं। द्विबंध है वो 3 है, और एकल बंध है वो 3 + 6 9, कहेंगे 3 + 6 9 के 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखो ये बंधों की संख्या है। तो इस तरह से हमें क्या है, बंधों की संख्या है वो भी पूछ सकते हैं कि इसमें बंधों की संख्या, मेथेन एथेन प्रोपेन का उनका भी पूछा जा सकता है। एथीन का, जैसे एथाइन का, एथाइन में त्रिबंध कितने हैं, जैसे एक त्रिबंध है, डबल सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो सिंगल बॉन्ड 2 रहते हैं एथीन एथाइन के अंदर, जैसे तो हमसे ये बात है वो पूछी जा सकती है। थोड़ा सा हमें अच्छे से पढ़ना होगा। अब अपने क्या करेंगे, अगली क्लास के अंदर क्रियात्मक समूह को लेके चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। इस वीडियो को रिपीट कीजिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें बताई गई है आप लोगों को।